चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल में एक चैप्टर आता है त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना। तो त्रिभुज आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे पूरा का पूरा विस्तृत ढंग से। ठीक है ना। विशाल ढंग से हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज कौन सी है? एक्सरसाइज 6 चैप्टर है। ठीक है ना। तो 6 चैप्टर में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 करके ऐसे एक्सरसाइज है। हम इनको पूरा विस्तृत ढंग से बताएंगे। ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंटों को समस्या होती है कि त्रिभुज बहुत कठिन चैप्टर मानते हैं, तो कुछ भी कठिन नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है ना। लगातार बने रहिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज में अगर हम 6.1 की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? 6.1 में तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है 6.1 में, तो अगर उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है 6.1 को, तो आपको जानना किसके बारे में जानना पड़ेगा? समरूपता के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है ना। समरूपता के बारे में जानना पड़ेगा और सर्वांग सम के बारे में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सर्वांग सम के बारे में। तो हम विस्तृत ढंग से बताएंगे कि समरूपता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है और सर्वांग समता क्या है। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम आपको पूरा विस्तृत नॉलेज बताएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, समरूपता किसे कहते हैं? समरूपता का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, अगर यही से आप समझेंगे तो समरूपता को तोड़ा गया है सम प्लस समरूप। समरूप इसी को तो कहते हैं समरूपता। सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है समान, और रूप का मतलब होता है जिसका नाक नक्शा क्या हो, समान हो। ठीक है ना। तो समान रूप वाले को ही क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। समान रूप वाले को ही क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। वो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन समान होगा। क्या होगा? समान होगा। जैसे मान लो आपके भाई की नाक ही ले लो, आपके भाई की नाक ले लो और आप अपनी नाक ले लो, तो दोनों लोगों की नाकें बराबर होंगी। दोनों की नाक क्या होगी? बराबर होगी। बराबर होने मतलब इनका रूप समान है। तुम्हारी भी नाक सेम है और तुम्हारे भाई की नाक भी सेम है। ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो छोटी बड़ी हो सकती है। तुम्हारे भाई की नाक थोड़ा बड़ी हो सकती है, तुम्हारी थोड़ा छोटी हो सकती है, या आपकी थोड़ा छोटी हो सकती है, आपके भाई की थोड़ा बड़ी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये बढ़िया एग्जांपल हमने लिया है नाक वाला, नोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको ज्यादा सीरियस ना लेना, बहुत केवल समझाने के लिए हमने बता दिया। समरूपता तो जिसमें समान हो और रूप भी इनका क्या हो? समान हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे वृत्त है, मान लो ये वृत्त है हमारा, ये बड़ा सा वृत्त बना दिया और ये हमने छोटा वृत्त बना दिया। ये हमने क्या बना दिया? छोटा वृत्त। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इनका रूप तो समान है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। ठीक है ना। इनका रूप समान है। ठीक है ना। इनका दोनों का रूप क्या है? समान, मतलब दोनों गोल गोल है। ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ये हमने त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर हमने ये छोटा त्रिभुज बना दिया, तो ध्यान से देखिए, इनका भी रूप समान है। इनका भी रूप क्या है? समान है। तो जिनमें रूप समान हो वो छोटे बड़े हो सकते हैं। जिनमें रूप समान हो उसी को क्या कहते हैं? समरूपता। जैसे मान लो हमने ये वर्ग ले लिया, एक हमने ये बड़ा सा वर्ग ले लिया और एक हमने ये छोटा सा वर्ग ले लिया। दोनों वर्ग हैं, दोनों का रूप तो समान है ना, मतलब ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, दिखने में दोनों सेम सेम हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? समरूपता। देखो, वृत्त दिखने में चाहे इतना बड़ा वृत्त बनाओ आप, और चाहे इतना बड़ा वृत्त बनाओ, चाहे इतना बड़ा वृत्त बनाओ, ध्यान से देखेंगे तो तीनों वृत्त गोल ही हैं। गोल मतलब तीनों वृत्त गोल ही हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। ये बड़े हो सकते हैं लेकिन गोल ही हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? समरूपता। इन्हीं को क्या कहते हैं? समरूपता। अभी हम और विस्तृत ढंग से समरूपता को डिटेल में समझाएंगे। सर्वांग सम में क्या क्वालिटी होती है? सर्वांग सम को अलग देखेंगे, पहले हम समरूपता को बताएंगे। तो समरूपता में हमने आपको छोटे लेवल में बता दिया। अब ध्यान से देखिए, समरूपता को अगर और विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है ना, तो हम आपको समरूपता पूरा बता दे रहे हैं। समरूपता है क्या? ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है ना, और एक त्रिभुज ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है? हमारा छोटा वाला त्रिभुज। इसको हम त्रिभुज मान लेंगे ABC। क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? ABC। इसको मान लेंगे DEF। क्या मान लेंगे? DEF मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज, ध्यान से देखिए, कैसे पहचानेंगे कि दिखने में कैसे सेम होंगे, मतलब कैसे ये समान आकृति के हैं। तो समरूपता का मतलब होता है इनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर ये 60 डिग्री का है प्यारे बच्चों, तो ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। ये अगर 20 डिग्री का है, ये अगर कितने डिग्री का है? इसको 50 ले लेंगे। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 50 डिग्री का ही होना चाहिए। 50 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी प्यारे बच्चों कितने डिग्री का होना चाहिए?
चाहिए। 70 संगत कोण, समरूपता में क्या कहता है, समरूपता की परिभाषा है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है ना। और क्या हो सकती है, तो यहां से हम साइड एंगल से प्रमेय क्या बन जाती है, एंगल से हम समरूपता दिखा सकते हैं, तो एक प्रमेय बन जाती है। फिर उसके बाद में क्या बन जाती है, इनके साइड है, इनकी जो संगत साइड है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ मान ले रहे हैं 2 है और ये मान ले रहे हैं 4 है, ये मान ले रहे हैं हम 3 है, तो ये मान ले रहे हैं हम 6 है, ये मान ले रहे हैं हम 4 है, तो ये हम मान ले रहे हैं 8 है, कितना है 8 है। तो ध्यान से देखिए, आप साइड से कैसे, इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, तब भी क्या होती है आपस में समरूपता के गुण दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे इस त्रिभुज में AB है ना, और इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, DE है, DE है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में AB कितना है 2 है, और इस त्रिभुज में DE कितना है 4 है, तो जब काटेंगे 2 1 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना आ गया 1/2। अगर इस त्रिभुज में हम लेंगे AC और इस त्रिभुज में हम क्या लेंगे DF, क्या लेंगे DF, ठीक है ना। तो AC का मान इसमें कितना है 3 है, और DF का मान प्यारे बच्चों कितना है 6 है, तो 3 1 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इसका ये वाला और ये वाला रेशियो दोनों को ध्यान से देखिए सेम है। अगर इस त्रिभुज में हम लेंगे BC और इस त्रिभुज में हम क्या लेंगे EF, क्या लेंगे EF, तो BC बराबर कितना है 4 है और EF बराबर कितना है 8 है, तो 4 1 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात सब में 1/2 1/2 1/2, संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो जब संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर हो तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, आपस में समरूप है। क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब है कि ये समान रूप के हैं, रूप इनका समान है ना, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी भुजा अगर 2 है तो इसकी भुजा 4 है, ये हमने छोटा बना दिया, इसको मानना था 4, लेकिन आपको समझना है, बस आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, मतलब ये दिखने में दोनों समान होंगे, दिखने में सेम दिखेंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी समरूपता, ये क्या हो गई आपकी समरूपता की कसौटी को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। सर्वांग सम इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम सर्वांग सम के बारे में आपको बता दे रहे हैं। सर्वांग सम की क्या विशेषता है, सर्वांग सम, अगर आप सर्वांग सम के बारे में जानेंगे तो सर्वांग सम में सब कुछ बराबर होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज आपने बनाया है, तो ये 1 है तो ये दूसरा वाला त्रिभुज भी 1 ही होना चाहिए, ये अगर 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, और इनके कोण भी आपस में क्या होने चाहिए, सब कोण बराबर होने चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का मतलब होता है सब कुछ क्या हो, समान हो, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वांग समता, ठीक है ना। तो हम आपको समरूपता के बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, डिटेल मेथड से। तो अब हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन की स्लाइड पूरी स्लाइड दिख रही होगी। तो 6.1 चैप्टर 6.1 त्रिभुज का क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें पहला चैप्टर क्या है, आपको स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें पहला है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन स्लाइड आपको दिख रही होगी। इसमें कह रहा है सभी वृत्त होते हैं। तो ध्यान से देखिए, 2 ऑप्शन है, एक तो है समरूप, एक सर्वांग सम का है, एक है समरूप का। तो सभी वृत्त क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया। मान लो सभी वृत्त, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो सभी वृत्त आपको क्या सर्वांग सम दिखेंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है सब कुछ बराबर। अगर ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ये भी उतना बड़ा होना चाहिए, तो क्या है, नहीं है। इनके रूप आपस में समान है, ठीक है ना। तो मतलब ये समरूप हो सकते हैं, दिखने में समान दिखेंगे, लेकिन ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, सभी वृत्त होते हैं समरूप, तो समरूप पे टिक मारेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 6.1 का अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा विस्तृत ढंग से बता दे रहे हैं, पूरा ही विस्तृत ढंग से पूरा खोल के आपके सामने रख दिया, आपको खतरनाक लेवल पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग होते हैं सर्वांग सम की समरूप। तो समरूप ही होते हैं, क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं सभी वर्ग। एक वर्ग ये है बड़ा सा वर्ग, एक छोटा सा वर्ग और एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दिखने में ये क्या लगेंगे, आपको समान लगेंगे, ये भी समान है, ये भी वर्ग ही है, ये भी वर्ग ही है, छोटा बड़ा हो सकता है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, अगर ये वर्ग इतना बड़ा होता है तो ये भी वर्ग इतना बड़ा, असंभव है।
वर्ग चाहे जो बनाइए, उनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, मतलब इनकी चारों भुजाएं जो अनुपात होगा जो बराबर होगा, इसका अनुपात क्या होगा, आपस में सब बराबर होंगे इनके अनुपात, ठीक है ना। तो अनुपात इनके आपस में बराबर होंगे तो सभी वर्ग होते हैं समरूप पे टिक मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। सर्वांग सम कभी नहीं होंगे। सर्वांग सम क्यों नहीं होंगे? सर्वांग सम का मतलब होता है उतने ही बड़े हो, अगर अगला वर्ग उतना है तो अगला वर्ग भी उतना ही होना चाहिए। सभी त्रिभुज होते हैं, तीसरा क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होंगे। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लो इसका अनुपात यहाँ पर 1 है, इसका अनुपात ये हमने भुजा 1 मान ली है, तो ये वाली भुजा यहाँ पर 1 होनी चाहिए। अगर ये भुजा हमने 2 मान ली है तो ये वाली भुजा 2 होनी चाहिए। तो हो सकता है मान लो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा 1 है और ये वाली 2 है, और इस त्रिभुज में ये वाली कितना मान लिया हमने, ये वाली 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। और समरूप में क्या है, समरूप में क्या कहता है कि सभी भुजाएं क्या हो, उनके अनुपात बराबर हो। तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, लेकिन इसका अनुपात इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है। ये समद्विबाहु तो है, तो समद्विबाहु तो है, लेकिन ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। समद्विबाहु में समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप का मतलब होता है कि उसके अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए, तो इसके अनुपात बराबर नहीं हो सकते। लेकिन समबाहु में बराबर होंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में आप जानते हैं समबाहु की इक्वालिटी होती है कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो चाहे समबाहु त्रिभुज छोटा सा बनाइए, इत्तू सा बनाइए, और चाहे इतना बनाइए, ठीक है ना, इनमें सब में इनका अनुपात बराबर होंगे, मतलब इनकी आपस में भुजाएं क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं। तो उसमें था सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, तो किस पे मारेंगे, समबाहु त्रिभुज पे। चौथा क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप क्यों होंगे, क्योंकि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बराबर पे टिक मारिए। और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, तो उनके कोण, संगत कोण, ध्यान से देखिए हमने बताया था बहुभुज में संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी वो समरूप क्या होंगे, बहुभुज। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। हमने अभी बताया था प्रमेय में कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो पहले में भरा जाएगा उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने सॉल्व करवा दिया। अब उसके बाद में ध्यान से देखिए 6.1 में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको स्लाइड दिख रही होगी, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति के दो उदाहरण दे दीजिए, एक ये वृत्त बना दीजिए और एक ये वृत्त बना दीजिए, एक उदाहरण हो गया। दूसरा क्या दे दीजिए, एक वर्ग का दे दीजिए, एक ये वर्ग बना दीजिए, एक ये वर्ग बना दीजिए। तो समरूप के हमने दो उदाहरण दे दिए। समरूप मतलब दिखने में सेम दिख रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी कोई आकृति बना दो जो समरूप नहीं है, उसी में है दूसरा क्वेश्चन। ये पहला हो गया। दूसरे में जो समरूप नहीं है तो एक हम त्रिभुज बना देंगे और एक क्या बना देंगे, वर्ग। देखिए आपस में समरूप नहीं है, ठीक है ना। एक हम इसमें वृत्त बना देंगे और एक हम इसमें चतुर्भुज बना देंगे, ये आपस में समरूप नहीं है। तो हमने दो उदाहरण इसके दे दिए, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन के दो उदाहरण लिख दिया। आपको स्लाइड दिख रही होगी क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में कह रहा है, ध्यान से देखिए हम चित्र बनाए दे रहे हैं। तीसरे में ऐसे चित्र बना हुआ है, तीसरे का चित्र ऐसे बना हुआ है प्यारे बच्चों। आपकी बुक में पूरा डिटेल मेथड से लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसमें ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसमें ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें ये कोण 90 अंश का दिया गया है। क्या दिया गया है, 90 अंश का। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये क्या है, ये है एस, ये है आर, ये है क्यू और ये है पी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या कि नहीं है। तो समरूप कैसे पहचानेंगे, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इनकी भुजाएं, तो इनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, क्योंकि ये 1.5 है तो 1.5 का 2 गुना 3, और यहाँ भी 1.5 है तो इसका भी 2 गुना 3, ये वाली भुजा। यहाँ पर 1.5 है तो इसका भी 2 गुना 3, यहाँ पर 1.5 है तो इसका भी 2 गुना 3। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो तो बराबर है सभी जगह इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। लेकिन कोण भी आपस में, उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, तभी समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 90 बना रहा है और इसके संगत कोण ये है, तो ये 90 से अधिक बना रहा है, ये भी 90 से ज्यादा, ये 90 बना रहा है, ये भी 90 से ज्यादा, ये 90 बना रहा है, ये 90 ज्यादा। तो इसीलिए लिख देंगे कि इनकी संगत भुजाएं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इनके संगत कोण का अनुपात बराबर नहीं है। इसीलिए क्या है,
इसीलिए समरूप नहीं है, इसीलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको त्रिभुज में 6.1 कंप्लीट एक्सरसाइज पूरा डिटेल मेथड से बता दिया है। पूरा किस मेथड से बता दिया है? डिटेल मेथड के साथ हमने बता दिया है, ठीक है ना, डिटेल मेथड के साथ बता दिया है। अगली एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 6.2 पूरा डिटेल मेथड के साथ पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिए और खतरनाक लेवल पे इस पे लाइक वाइक ठोक दीजिए, ठीक है ना, और शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। बहुत खूंखार लेवल की मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक लेवल की मेहनत करेंगे। और देखना, हाई स्कूल में इतना बढ़िया कंटेंट आपके सामने लाके रखेंगे। अभी हमने यूट्यूब पे शुरुआत किया है, ठीक है ना, अभी हमने यूट्यूब पे शुरुआत किया। हम मानते हैं कि हमसे बड़े बड़े यूट्यूबर इस पे लगे हुए हैं, हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इंटर का भी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानना है। हमारे 2 व्यूज जाएंगे, 1 व्यूज जाएंगे, ठीक है ना, 1 व्यूज या 2 व्यूज जाएंगे, 1 व्यूज या 2 व्यूज जाएंगे, तब भी हम लगातार बने रहेंगे, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिए, एक है अलग पांडे सर हैं, उनके पहले व्यूज कितने जाते थे? शुरुआत में 1 व्यूज या 2 व्यूज जाते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है ना, यूट्यूब को नहीं छोड़ा, लगातार वो बने रहे और खतरनाक लेवल का कंटेंट लेके आए। ध्यान से देखिए, बड़े से बड़े टीचर, बड़े से बड़ा जो अध्यापक है, जो अपने आप को लगा रहा था कि आईआईटी की तैयारी या जेईई तैयारी हमसे खतरनाक लेवल की कोई नहीं करवा पाएगा, उनको भी आज उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और आज ही हम यूट्यूब पे देख रहे थे कि आईएएस का भी वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सस्ती फीस में, 6,999 रुपये फीस में, ठीक है ना, 6,999 रुपये फीस में उन्होंने आईएएस का भी कोर्स लॉन्च कर दिया। तो धीरे धीरे सब कुछ भी होगा। अगर वो हार मान लेते तो आज जो इतने लड़के उनके साथ जुड़ गए हैं, कम से कम फीस में सब कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं, वो जुड़ पाते? कभी ना जुड़ पाते, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो खतरनाक लेवल पे किसी ना किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमने मान लो उनसे ही ले ली। अभी सीनियर आदमी है ना, यूट्यूब पे काफी बढ़िया यूनिकॉम कंपनी में उनका नाम आने लगा है, ठीक है ना, खतरनाक लेवल के मास्टर भी बन गए हैं, काफी बढ़िया पढ़ाते भी हैं, हमने भी उनकी क्लास देख रखी है। तो इस हिसाब से हम सीख रहे हैं और लगातार हाई स्कूल का कंटेंट दे रहे हैं। मैथ में एक दिन मैथ में जब बढ़िया हमारे भी व्यूअर्स जाने लगेंगे, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम मैथ पढ़ाते हैं। प्रयास यही कर रहे हैं कि खतरनाक लेवल पे बढ़िया पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जितना ज्यादा हो सके आपको बढ़िया पढ़ाएं, ठीक है ना। तो अभी आपको सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो 12th 9th जितने भी कंपटीशन के भी सिलेबस है आने वाले समय में सब कुछ हम पढ़ाएंगे। बस सीख रहे हैं और आपके साथ लगे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर अभी तक बढ़े हुए हैं या 1 के होने में भी लगभग कुछ बाकी हैं, तो अगर इतने भी बाकी हैं, कम बाकी हैं, तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे लगातार, लेकिन इस पे लगे रहेंगे, छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, लगातार इस पे लगे रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। चाहे हमारे अभी तो बढ़िया व्यूज जा रहे हैं, लगभग डेली की वीडियो में हमारे 100 व्यूज चले जाते हैं आराम से। कितने व्यूज चले जाते हैं? 100 व्यूज। अगर 100 व्यूज के अलावा 100 व्यूअर्स के अलावा हमारे 1 या 2 व्यूज भी जाएंगे, क्योंकि अभी बता अलग पांडे सर के कितने व्यूज जाते थे? 1 व्यूज या 2 व्यूज। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमने सुना है, अपने मतलब खुद उन्होंने कहा कि हमारी एक 2 व्यूज जाते थे, जिनमें से एक उनकी मम्मी का व्यूज रहता था, एक उनकी सिस्टर का व्यूज रहता था। तो वो कहते थे बहुत बुरा लगता है हमको, ठीक है ना। तो उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमारे तो 100 व्यूज जा रहे हैं, तो हम भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। खतरनाक लेवल पे गणित को ले जाएंगे और एकदम फ्री का सिलेबस पूरा पढ़ा देंगे। इसमें यूट्यूब पे पूरा फ्री का सिलेबस आने वाला है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारे द्वारा पढ़ा दी गई हाई स्कूल का लगभग 70% सिलेबस हमने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके और वहां से उड़ाना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। एक चैप्टर उड़ाना शुरू कर दीजिए और जाके वहां से पूरा खूंखार लेवल की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 6.1 हमने खत्म कर दिया है आज हम। इसके अलावा अब अगली एक्सरसाइज कौन सी होगी? अगली एक्सरसाइज हमारी 6.2 होगी। क्या होगी? 6.2। तो प्यारे बच्चों, हमने 6.1 खत्म कर दिया। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो इसको देख लीजिए कायदे से, ठीक है ना। तो ये हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी है। इसके बाद हम आपको 6.2 पढ़ाने वाले हैं, तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।